लास्ट ईयर गार्नियर ने लॉन्च किया था गार्नियर विटामिन सी सीरम, और उसके बाद एक के बाद बहुत सारे कंपनीज ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है विटामिन सी सीरम को। उसमें से एक है चार्मीज और दूसरा है पॉन्ड्स। अगर आप पॉन्ड्स के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली आप लोग ये जानना चाहते हो कि पॉन्ड्स का विटामिन सी सीरम आखिर है क्या। मैंने पिछले 30 दिनों से इस्तेमाल किया है इस पॉन्ड्स विटामिन सी सीरम को, और आज के वीडियो में करने वाली हूँ कंप्लीट रिव्यू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाइनी रूप्स। मेरा नाम रूपा है। स्वागत है आप लोगों का। यहाँ पे मैं स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, प्रोडक्ट रिव्यूज़ के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करके आप इस चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हो। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वहाँ पे मेरा आईडी है शाइनी रूप्स, SHINNYROOPS विदाउट एनी स्पेस। सो गाइज, मेरे में है पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी न्यू स्पॉटलेस सीरम इन्फ्यूज्ड विथ ग्लूटा बूस्ट C+, हाइड्रोनिक एसिड, विटामिन B3, और नीचे लिखा है हेल्प्स ब्राइटन, हाइड्रेट एंड स्मूदन स्किन। दूसरे साइड पे दिया है इसके यूजेस। तो इसको 3 स्टेप में अप्लाई करना है। सबसे पहले पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश अप्लाई करना है चेहरे को धोने के लिए। उसके बाद आपको अप्लाई करना है पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी सीरम, और तीसरे स्टेप में पॉन्ड्स का डे क्रीम आपको लगाना है अगर आप दिन के समय लगा रहे हो, और अगर आप इसको रात के समय लगा रहे हो तो इसके बाद आपको पॉन्ड्स नाइट क्रीम लगाना पड़ेगा। और सीरम को कैसे लेना है, बस 2 से 3 ड्रॉप लेना है और अपने धुले हुए चेहरे पे इवनली लगा लीजिए, और इसको आप दिन में या फिर रात में दोनों समय ही इस्तेमाल कर सकते हो। गर्मी से, सनलाइट से दूर रखना है। और इसको लगाने के बाद अगर आपको अपने चेहरे पे किसी भी तरीके का इरिटेशन फील होता है तो इसको इमीडिएटली बंद करने के लिए सलाह दी गई है। तो पहली बार दिखने में मुझे ऐसा लगा कि इसका जो पैकेजिंग है वो डिटो गार्नियर विटामिन सी सीरम के पैकेजिंग की तरह ही है, और प्रोडक्ट का जो कंसिस्टेंसी है वो भी डिटो उसी तरीके का है, बस आई थिंक स्मेल थोड़ा सा अलग है। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीद तो लेते हैं, इंग्रेडिएंट्स की तरफ इतना ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे ये जो 3 इनके जो साइंटिफिक नेम है वो मैं यहाँ पे दे रही हूँ। पॉन्ड्स विटामिन सी सीरम में 3 इंग्रेडिएंट को बेसिकली हाईलाइट किया गया है, मतलब ये इनके सुपर इंग्रेडिएंट है। तो हम लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो 3 इंग्रेडिएंट है ये प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट लिस्ट में ऊपर वाले रो में डेफिनेटली रहेगा, बट ऐसा नहीं है। और इसमें विटामिन B3 जिसको नियासिनामाइड कहा जाता है, साइंटिफिक नेम इसका नियासिनामाइड है, जो प्रोडक्ट लिस्ट में 2nd लाइन में दिया है, और हाइलोनिक एसिड भी है, ग्लूटाबूस्ट C+ भी है, लेकिन वो बहुत नीचे की तरफ दिया हुआ है। इस प्रोडक्ट में पैराबिन है। पैराबिन का जो फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे अल्कोहल भी है। अल्कोहल का जो फॉर्मेशन है दैट इज सीटाइल अल्कोहल, और ये भी है, मतलब अल्कोहल पैराबिन फ्री नहीं है। कौन कौन से इंग्रेडिएंट कितने परसेंटेज में दिया है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। पहले रो में है वाटर, ग्लिसरीन, डायमेथिकोन, पेंटलिन ग्लाइकॉल, नियासिनामाइड, बिटलिन ग्लाइकॉल। तो यहाँ पे नियासिनामाइड जो है मतलब विटामिन B3 ये 2nd लाइन पे है। 1st लाइन पे मेन इंग्रेडिएंट में वाटर, ग्लिसरीन और डायमेथिकोन दिया है। बेसिकली अगर हम सर्च करते हैं डायमेथिकोन को गूगल में जाके, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो दिया है। तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि डायमेथिकोन हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है, और दूसरे साइड पे कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि डायमेथिकोन को इस्तेमाल करने पर हमारे चेहरे पे पोर्स क्लॉग्ड होने के चांसेस रहते हैं, और हमारा स्किन सेंसिटिव हो जाता है और एक्ने प्रोन हो जाता है। बिटलिन ग्लाइकोल जो दिया है ये हमारे स्किन के लिए अच्छा है। नीचे की तरफ और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है। अगर आप जानना चाहते हो कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स कैसा काम करते हैं हमारे स्किन के लिए, तो यू कैन सर्च ऑनलाइन। अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के ऊपर वीडियोस, सेपरेट वीडियोस दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक रफली इंग्रेडिएंट्स का आइडिया दे दिया है। चलिए अब मैं बात करूंगी इसके प्रोस के बारे में और इसके बाद इसके कॉन्स के बारे में। तो गाइज, डिस्क्लेमर यहाँ पे ये है कि ये मेरे ऊपर अप्लाई करने के बाद इस तरीके का प्रो और कॉन मुझे फील हुआ है, आपके साथ अलग हो सकता है, तो उसको आपको थोड़ा सा टेस्टिफाई करना पड़ेगा। और कोई भी प्रोडक्ट आपको सूट कर रहा है कि नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए पैच टेस्ट डेफिनेटली करिए। कान के पीछे उसको लगा के रखिए। अगर ईचिंग होती है या फिर कुछ सेंसेशन फील होता है दैट प्रोडक्ट इज नॉट फॉर यू। उसको आपको अप्लाई नहीं करना है अपने स्किन पे। लिटरली अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो आप अपनी स्किन को टॉर्चर करोगे। तो इसको लगाने के बाद मुझे जो प्रोज लगी वो मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 प्रो मुझे ये लगता है, दिस इज़ वेरी लाइट वेट। सीरम है तो लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है। नंबर 2, नंबर 3 प्रो इसका ये है कि ये स्किन पे बहुत अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो जाता है। लगाने के बाद फील ही नहीं होता है कि हमने चेहरे पे कुछ लगाया है। 4, इसको लगाने के बाद स्किन पे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहती है, मतलब स्किन आपका बहुत ही स्मूथ रहता है। 4th प्रो। 5th प्रो इसका ये है कि इसको लगाने के बाद ना मुझे एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुई। मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को लगाने के बाद मुझे एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है अगर उसमें अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में रहता है।
तो इस केस में ऐसा नहीं हुआ। दैट वाज 5th वन। 6th वन इसका ये है कि इसको लगाने के बाद मेरे चेहरे पर रैशेज नहीं आए, ईचिंग नहीं हुई है एंड माई स्किन वॉज वेरी मच सॉफ्ट एंड इवन। इसके साथ और एक प्रो इसका ये है गाइस, तो इसको 4-5 घंटा अपने चेहरे पे रखने के बाद मैंने ऐसा फील किया है कि मेरा चेहरा बहुत सॉफ्ट हो रहा था और उसके साथ साथ चेहरे पे हल्का एक ब्राइटनेस फील हुआ था। अभी मैं बात करूंगी कॉन्स के बारे में। कॉन्स में नंबर 1 कॉन ये है इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, 449 ओनली फॉर 30 ml। नॉर्मली फिलहाल तो सारे कंपनीज ही इसी रेंज में प्रोडक्ट्स को निकाल रहे हैं, तो इसके बदले चार्मीज जो फेस सीरम है उसका प्राइस काफ़ी कम है और इसीलिए ये है इसका पहला कॉन मेरे लिए। दूसरा कॉन मुझे ये लगता है कि इसके जो मेन हाईलाइटेड इंग्रेडिएंट्स है, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो इंग्रेडिएंट्स की तरफ रहेंगे इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट में। विटामिन B3 को छोड़कर बाकी जितने इंग्रेडिएंट्स है सब नीचे की तरफ दिया हुआ है, इसका मतलब उनके परसेंटेज कम है। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो ऊपर रहेंगे। दैट आई फील इज अनदर कॉन। इसके साथ साथ और एक कॉन मुझे ये लगता है, इसको काम करने का जो प्रोसेस है दैट इज़ वेरी वेरी स्लो। आई अप्लाइड दिस ऑन माई फेस फॉर 30 डेज़ के ऊपर हो गया है मैंने इसको लगाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको मैं जब सुबह के टाइम पे लगाती हूँ 3-4 घंटा रखती हूँ, उसके बाद स्किन थोड़ा सा ब्राइट दिखता है, ग्लोइंग दिखता है। द मोमेंट आई वॉश माई फेस, जिस टाइम पे मैं अपने चेहरे को धो देती हूँ, मेरा चेहरा एज इट इज़ हो जाता है। नाइट के टाइम पे सेम प्रॉब्लम, रात में मैं लगाती हूँ, लगा के सो जाती हूँ मॉइस्चराइजर लगा के, सुबह उठ के जब मैं वॉश करती हूँ मेरा चेहरा एज इट इज़ रहता है। मतलब अंदर से स्किन को रिपेयर करने वाली जो बात है वो शायद इसमें है, आई डोंट नो, लेकिन काम करने का प्रोसेस मुझे लगता है थोड़ा सा स्लो है। मेरे चेहरे पे पिगमेंटेशन के या फिर पैचेस के जो दाग है उनमें इसका जो काम है अभी तक मुझे खास कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिखा है। थोड़ा सा लाइट हुआ है और वो जो थोड़ा सा लाइट है दैट इज़ आई थिंक 5%, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। डेफिनेटली इट विल हाइड्रेट एंड स्मूदन स्किन जैसा यहाँ पे लिखा है, बट ब्राइटनेस के मामले में आई वुड से ये लॉन्ग लास्टिंग ब्राइटनेस नहीं दे रहा है। So, अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या आप इस प्रोडक्ट को फिर से खरीदोगे, नो आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस प्रोडक्ट अगेन, क्योंकि इससे कम रेंज में मुझे इसका ऑल्टरनेट मिल जाएगा मार्केट में। और भी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो इससे कम पैसा देकर भी मैं खरीद सकती हूँ और सेम तरीके का काम करेगा और रिजल्ट भी देगा। सो इतना हाई पे मैं क्यों करूँ? सो आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस प्रोडक्ट इन फ्यूचर। मेरे चेहरे पे इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद कुछ रिएक्शन भी नहीं हुए, गलत कुछ नहीं हुआ, बट एट द सेम टाइम इंप्रूवमेंट मुझे कुछ नहीं दिखा है। 5% इंप्रूवमेंट 1 महीने में इज वेरी वेरी लो। ये था मेरा आज का वीडियो गाइज, और आज के वीडियो में मैंने शेयर किया मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ऑन पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी स्पॉटलेस सीरम एंड दिस वीडियो इज 100% नॉन स्पॉन्सर्ड। इसके लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी और एक वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने स्किन का और अपने बालों का ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।